नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नुराई इस क्लासेस पर। आज बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो क्यों चर्चा में है, इसका स्थापना कब होता है, कितने सदस्य होते हैं, इसमें नए अध्यक्ष कौन बनाए गए और यहाँ से एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसको इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए इसलिए चर्चा में है। आइए बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे, तो वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो यहाँ पे इनकी इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज देख रही होगी आपको लोगों को, तो इमेज है इनकी। आइए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो इन्हीं के साथ अगर बात करें तो प्रांक कानूंगो और जो है न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है 2 लोगों को, और ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर बात करें इन्होंने स्थान किसका लिया है राम सुब्रमण्यम जी ने, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया है। इनका जो सेवानिवृत्ति हो गई थी वो 1 जून 2024 को हो गई थी, तब से ये पद जो था वो खाली था। अब इनको जो है नया अध्यक्ष बना दिया गया है वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, और सदस्य किसको बनाया गया ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। अगर बात करें वी राम सुब्रमण्यम की, तो इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 30 जून 1958 में जन्म होता है। कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। आगे बात करें इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, तो बात करें मद्रास लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून की जो है स्नातक किया, कानून में डिग्री प्राप्त की है। कहाँ से, तो मद्रास लॉ कॉलेज से। अब यहाँ पे जब भी देखिए कोई नया अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके बारे में पढ़ना महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जब आयोग प्रश्न बनाता है इनके बारे में तो इनकी जो है विशेषताओं से भी प्रश्न बनाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने अगर बात करें आगे बात करें चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से ही इन्होंने जो है विज्ञान में स्नातक किया है, स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो ये याद रखिए, इनके बारे में भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। और थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। इनके अगर बारे में बात करें तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है पूर्व न्यायाधीश हैं। अगर बात करें इससे पहले हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे। फिर अगर बात करें और भी न्यायाधीश रहे हैं कहाँ कहाँ के, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे हैं। तो यहाँ पे कितने राज्यों के न्यायाधीश रहे, मद्रास में भी रहे हैं, तेलंगाना में भी रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करें राम सुब्रमण्यम जो है 29 जून 2023 को जो है इनका सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति हो गया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है सेवानिवृत्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय से कब हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से कब हुआ है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके बारे में, जब सर्वोच्च न्यायालय की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय की मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो भी परिवर्तन नए हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है उसके बारे में मैंने सब पहले से वीडियो अपलोड कर रखे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124 में, इसका उल्लेख मिलता है। याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 में उल्लेख मिलता है। अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अभी बनाए गए 51 नंबर के, तो कौन बनाए गए, तो संजीव खन्ना जी बनाए गए, याद रखिएगा। और जो न्याय की देवी है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तलवार जो थी न्याय की, जो पुरानी प्रतिमा में तलवार थी, नई प्रतिमा में जो है तलवार के स्थान पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है। और उसमें नया ध्वज भी सर्वोच्च न्यायालय का अनावरण किया गया है। उसमें भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी आप याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं, और जो है 51 नंबर के ही, याद रखिएगा। और बाकी जो है अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसके अगर बारे में बात करें तो ये जो है वैधानिक निकाय है। पहली बात तो वैधानिक निकाय है। फिर इसकी अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना होती है। कब होती है, तो 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना होती है। आगे बात करें मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का है।
2006 का, और जो है मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसका जो है संशोधित किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसमें जो सदस्य कितने होते हैं। तो इसकी बात करें आयोग में, एक तो होता है अध्यक्ष होता है, जो कौन बनाए गए, राम सुब्रमण्यम जी बनाए गए। 5 जो होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 7 जो होते हैं मानद सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कितने सदस्य होते हैं, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसकी नियुक्ति और कार्यकाल की। तो नियुक्ति और कार्यकाल की अगर बात करें तो इसमें जो है नियुक्ति कैसे की जाती है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी यूपीपीसीएस 22 तारीख को जो पेपर हुआ है प्री का, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया था अभी चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, इसमें जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन कैसे की जाती है, 6 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, तो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे अभी बताएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। अगर समिति की बात करें तो समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है समिति में। तो इसमें जो है कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, याद रखिए। और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, जो संसद होती है उसके दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं, याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ये लोग जो हैं इसकी नियुक्ति में जो समिति बनती है, समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, उसमें जो है इतने लोग शामिल होते हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो यूपीपीसीएस प्री का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, तो उसमें जो लोकपाल का पद होता है, लोकपाल का, तो उसमें ये पूछा था, लोकपाल का जो पद होता है उसमें एक समिति बनती है, समिति की सिफारिश पर लोकपाल की जो नियुक्ति की जाती है, और जो समिति होती है उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, तो प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन शामिल होता है, तो ये जो है एक प्रश्न पूछा गया था लोकपाल की नियुक्ति के बारे में। तो वहाँ पे ऑप्शन दिए थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। फिर दिया था कि प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और फिर एक ऑप्शन दिया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये ऑप्शन दिए थे। तो इसमें जो है राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, तो ये जो है लोकपाल में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो नहीं होता है। तो वही ऑप्शन जो है वो गलत था, और बाकी जो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, जो समिति बनती है, समिति में कौन कौन शामिल था या कौन कौन शामिल नहीं होता है, तो इस तरीके से कथन में प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। याद रखिए पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि लोकपाल से ऐसा प्रश्न पूछा गया तो अगली बार हो सकता है करंट में ये प्रश्न बना लिया जाए कि कौन कौन जो है समिति में शामिल होता है। आगे बात करते हैं, जो अध्यक्ष होता है और जो है सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल रहता है, कार्यकाल की अवधि रहती है वो 3 वर्ष की रहती है। और जो अगर बात करते हैं तो 70 वर्ष की आयु तक ये जो है पद धारण कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये हमेशा पॉइंट पूछे जाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे, यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, जो नए अध्यक्ष बनाए गए उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।